सुकमा जिला हो गया था ना। अब देखो आपका जिला दंतेवाड़ा। ठीक है, फोकस। पहले देखो आपका दंतेवाड़ा का भौगोलिक विभाजन है ना, फिर आगे बढ़ेंगे अपन किसमें, आपका राजनीतिक विभाजन में। देखो ठीक है, ऐसा क्या मिलेगा आप लोगों को, आपका दंतेवाड़ा। ठीक, यदि अपन दंतेवाड़ा को देखें तो दंतेवाड़ा के नीचे ये एरिया ऐसा पूरा आपका सुकमा मिलेगा। ऐसा सुकमा है ये पूरा, ऊपर यहां तक, यहां जाएगा तुम्हारा कौन सा आपका जिला, पूरा आपका बस्तर। ये पूरा बस्तर आ जाएगा, और ये एरिया पूरा क्या कहलाएगा आपका, ऐसा बीजापुर। क्या कहलाएगा आपका, बीजापुर। इसका अर्थ ये है कि जो कांकेर जिला है, या सॉरी आपका जो कौन सा जिला आपका बस्तर जिला है, दंतेवाड़ा जिला 3 जिलों से घिरा हुआ है। किसी भी तरीके से कोई अंतर्राज्यीय, ठीक है, आपका जिले को क्या नहीं करता, आपका टच नहीं करता। अंतर्राज्यीय आपका राज्य को टच नहीं करता है। किसी इंट्रा स्टेट आपका देखा जाएगा बाउंड्री से आपका नहीं घिरा हुआ है। जो भी घिरा हुआ है आपका अपने ही राज्यों के साथ घिरा हुआ है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले पूछेगा कि बस्तर संभाग में ऐसा कौन सा राज्य है जो अपने ही राज्यों के जिलों से घिरा हुआ है, तो कौन सा आ जाएगा तुम्हारा आपका दंतेवाड़ा। पहले तो वही लिखो, ठीक है, आपको पहले तो वही लिखो। बस्तर संभाग का दंतेवाड़ा, बस्तर संभाग का दंतेवाड़ा एक ऐसा जिला है, बस्तर संभाग का दंतेवाड़ा एक ऐसा जिला है जो अपने ही राज्यों के जिलों से घिरा हुआ है, जो अपने ही राज्यों के जिलों से घिरा हुआ है। बस्तर, सुकमा और बीजापुर। क्या क्या पड़ेगा आपका, बस्तर, सुकमा और बीजापुर। बन जाएगा। हाँ, अब इधर ध्यान दो। अब इसमें अपन थोड़ा देखते हैं आपका क्या क्या इसमें चीज पढ़ेंगे आपका। तो यदि अपन देखें तो ये जो आपका है, ये वाला एरिया, ये कहलाएगा पूरा आपका बैलाडीला की पहाड़ी। ये पूरा एरिया ऐसा, ये पूरा क्या पड़ेगा आपका, ऐसा बैलाडीला की पहाड़ी पड़ेगा। ठीक है, और इस बैलाडीला की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है, यह है आपका नंदीराज, जिसकी हाइट है 1210 मीटर, जिसकी हाइट है 1210 मीटर। बैलाडीला की पहाड़ी, दंतेवाड़ा का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है बैलाडीला की पहाड़ी, और उसका चोटी का नाम क्या बोलने से आपका नंदीराज। और ये जो नंदीराज है ये पूरी तरीके से बस्तर नहीं, छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी है। सीजी का क्या आपका दूसरी ऊंची चोटी, पहला गौरालाटा है वो 1225 है, जो पड़ेगा बलरामपुर जिले में। और ये पड़ेगा तुम्हारा कौन सा आपका नंदीराज, जो कहां पड़ेगा आपका बैलाडीला की पहाड़ी में। छत्तीसगढ़ की दूसरी, मतलब आपका छत्तीसगढ़ सेकंड हाईएस्ट पीक, एंड बस्तर आपका तुम्हारे क्या आपका फर्स्ट हाईएस्ट पीक इन छत्तीसगढ़। ठीक है आपका, तो फर्स्ट हाईएस्ट पीक तुम्हारा गौरालाटा है, और दूसरा कौन सा पड़ेगा आपका नंदीराज। ये एक बन जाएगा। दूसरा, इसी बैलाडीला की पहाड़ी में एक आपका पहाड़ मिलेगा ढोलकल की पहाड़ी, ढोलकल की पहाड़ी मिलेगा आपका, जहां पे देखना आपका गणेश भगवान की मूर्ति क्या की गई है, आपका स्थापित की गई है। ठीक है आपका, देखना आपका कई लोग आपका इसमें क्या किया, आपका एक एडवेंचर जोन भी है ढोलकल की पहाड़ी।
कई लोग यहाँ पर जाके आपका उसको आपका उस क्षेत्र में घूम के आते हैं। तो दो पड़ेगा, एक पड़ेगा नंदीराज और एक क्या पड़ेगा आपका ढोलकल की पहाड़ी। ढोलकल की पहाड़ी में क्या है बोलने से आपका गणेश मंदिर, ठीक है, और नंदीराज क्या बोलने से बैलाडीला की सबसे ऊंची चोटी। अब ये बैलाडीला क्या है, नाम से आपका, एक तो बैलाडीला अपने आप में एक शहर है, ठीक है, और इस पहाड़ी में एशिया का सबसे बड़ा आयरन ओर का तुम्हारे क्या मिलेगा आपका डिपोजिशन, ठीक है, आपका लौह अयस्क, लोहा मैं नहीं बोला, मैं क्या बोला आपका लौह अयस्क। एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क का खदान है तुम्हारे कहां पे आपका बैलाडीला में, ठीक है आपका। और सबसे बेस्ट किस्म का क्या पाया जाता है यहां पर आपका लोहा पाया जाता है, बन जाएगा। तो आपका इसी को हुई, इसलिए बैलाडीला को आपका आकाश नगर के नाम से भी जानते हैं। आकाश नगर ऊंचाई में स्थित है, कौन सा आपका बैलाडीला, इसलिए इसको क्या कहा जाता है आपका आकाश नगर भी कहा जाता है। अरे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है आपका। तो बैलाडीला की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज, हाइट कितना आपका 1210 मीटर, ठीक है। दूसरा बैलाडीला की पहाड़ी में आपका पड़ेगा ढोलकल की पहाड़ी, जहां क्या मंदिर है आपका गणेश मंदिर है। दूसरा बैलाडीला में आपका एशिया का सबसे बड़ा क्या आपका आयरन ओर का माइंस है, ठीक है आपका, जिसका नाम क्या बोले से आपका आकाश नगर। अब इसी बैलाडीला की पहाड़ी को देखो, अब ये यहां से निकलेगा सीधा आपका और ये पहुंचेगा जगदलपुर। ये कहां पहुंचेगा आपका जगदलपुर, ठीक है आपका। यहां से बनाया गया आपका ऐसा ट्रेन रूट बनाया गया है, ट्रेन रूट। ये कहां पहुंचेगा सीधा आपका ऐसा जगदलपुर पहुंचेगा। जगदलपुर से पहुंचेगा आपका उड़ीसा, और उड़ीसा से पहुंचेगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बोलने से आपका आंध्र प्रदेश। और इस विशाखापट्टनम बंदरगाह से हम सीधा कहां भेज दिए उसको आपका जापान। कहां भेज दिया आपका जापान, ठीक है। इसलिए आपका बैलाडीला के लोहे को आपका रेलवे के माध्यम हम विशाखापट्टनम पहुंचते हैं, और विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से उसको कहां एक्सपोर्ट किया जाता है आपका जापान एक्सपोर्ट किया जाता है। ये सब कहां मिलेगा तुम्हारा आपका बैलाडीला। इतना याद होगा कि नहीं, अरे हाँ कि नहीं। पहले क्या बताया मैं आप लोगों को, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखिए कि बैलाडीला की चोटी का नाम कौन सा आपका नंदीराज, हाइट कितना आपका 1210 मीटर। दूसरा क्या पड़ेगा आपका ढोलकल की पहाड़ी, जहां पे कौन सा मंदिर है गणेश का मंदिर। दूसरा बैलाडीला की पहाड़ी को सबसे एशिया का सबसे बड़ा क्या कहा जाता है आयरन ओर का माइंस कहा जाता है, इसलिए नाम क्या इसका नाम आपका आकाश नगर। दूसरा बैलाडीला के लोहे को जगदलपुर से विशाखापट्टनम भेजा जाता है, और विशाखापट्टनम से इसको फिर जापान निर्यात किया जाता है। कहां निर्यात किया जाता है आपका जापान निर्यात किया जाता है। यदि अपन देखेंगे तो बैलाडीला में टोटल 14 माइंस हैं। 14 माइंस, माइंस का मतलब क्या समझते हो, खदान, जहां से क्या निकालते हैं अपन कोयला, लोहा, जहां से क्या निकालते हैं आपका लोहा। इस बैलाडीला में टोटल 14 माइंस हैं, और इस माइंस में सबसे जो बड़ा माइंस है, कल जो नाम पढ़े नदी का नाम याद करो, मालेंगर। कौन सा आपका मालेंगर, कल याद करो बताया था मालेंगर नदी, तो है ना आपका वही मलगेरिया मालेंगर। तो 14 माइंस में सबसे बड़ा माइंस कौन सा बोलने से आपका मालेंगर माइंस। 14 खदान में से सबसे बड़ा खदान कौन सा आपका मालेंगर। 14 अभी माइंस हैं, उस 14 माइंस सबसे बड़ा कौन सा माइंस है आपका मालेंगर माइंस, एक चीज। दूसरा यदि अपन देखें कि इसी 14 माइंस में सबसे बड़ा मालेंगर मिलेगा, और इस 14 माइंस से लोहा निकालने का काम करती है एनएमडीसी। कौन करती है आपका एनएमडीसी, ठीक है। एनएमडीसी मतलब कल बताया था मैं आपको सीएमडीसी, और ये नाम क्या है आपका एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो बैलाडीला से लोहा निकालने का काम करती है आपका एनएमडीसी। टोटल कितने माइंस हैं आपके 14। ये सब याद हो जाएगा बैलाडीला के बारे में, ठीक है। अब इधर देखो, कल हम लोग पढ़े थे कि ये आपका ऐसा जा रही है बस्तर से, ये आ रही है आपका ऐसा कौन सी नदी है आपका इंद्रावती। बताया था ना कल मैं आप लोगों को, ये बस्तर बता चुका था। अब देखो इसी बैलाडीला की पहाड़ी से, देखो आपका ये नदी में क्या है,
तो इस नदी में जैसे आप पहुंचोगे आपका दंतेवाड़ा जिला, इसमें सप्तधारा जलप्रपात मिलेगा। क्या मिलेगा आपका? सप्तधारा जलप्रपात। ठीक है, और सप्तधारा को आपको नाम याद करना है। 1 2 3 4 5 6 7। बाणधारा, बोधधारा B2, बाणधारा, बोधधारा। शिवधारा, शिवचित्र धारा 2, शिवधारा और शिवचित्र धारा। उसके बाद कृष्ण धारा आपका और पांडव धारा। पांडव के साथ कौन थे आपका? कृष्ण, तो कृष्ण धारा और पांडव धारा। और एक कॉमन नाम जो होता है कपिल धारा। कौन सा आपका? कपिल धारा। इसको ऐसे कर लो आपका, किधर हो जाएगा के, और ये क्या हो जाएगा आपका पी, तो B2H2K2, और कौन सा आपका? पी। 7 धाराओं को मिलकर बना है आपका सप्तधारा। नाम याद हुआ कि नहीं? पहले बाणधारा और बोधधारा, बाणधारा, बोधधारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, शिवधारा, शिवचित्र धारा, शिवधारा, शिवचित्र धारा, और अंतिम में क्या बनेगा तुम्हारा? कपिल धारा। इस 7 से तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारा आपका सप्तधारा बन जाएगा। ये सब कहां मिलेगा तुम लोग को? आपका इंद्रावती में, आपका दंतेवाड़ा जिले में मिलेगा, याद होना चाहिए। सप्तधारा जलप्रपात कौन सी जिले में? आपका दंतेवाड़ा जिला में। ठीक, इसके अलावा अब ये बैलाडीला में एक पड़ेगा पहाड़ी, पहाड़ी का नाम है डोंगरी की पहाड़ी। ध्यान सुनना, डोंगरी की पहाड़ी। ये सब बैलाडीला का रेंज है, याद होना चाहिए। ये सब श्रेणी है, ढोलकल की पहाड़ी, डोंगरी की पहाड़ी, सब श्रेणी है बैलाडीला की। डोंगरी की पहाड़ी एक स्वयं कहां से? आपका बैलाडीला से, और एक कहां से? आपका नंदी राज से। एक नंदी राज से निकलेगी आपका ऐसा नदी, एक क्या निकलेगी आपका ऐसा? नंदी राज से नदी जाके मिलेगी किसमें? आपका इंद्रावती में। नदी का नाम है नंदीराज। समझ में आ रहा है आपका? बैलाडीला की पहाड़ी से, डोंगरी की पहाड़ी से निकालो, डोंगरी की पहाड़ी से नदी निकलेगी आपका, ये जाके कहां मिलेगा? आपका इंद्रावती में। और बैलाडीला की पहाड़ी से नदी निकलेगी, ये जाके किसमें मिलेगा? आपका इंद्रावती में नहीं, किसमें? इसमें। ड से डोंगरी, ड से डंकिनी। डोंगरी की पहाड़ी से क्या निकला आपका? डंकिनी। बैलाडीला की पहाड़ी से क्या निकला आपका? संखिनी। और डंकिनी और संखिनी के संगम पे ये बन जाएगा तुम्हारा दंतेवाड़ा। क्या पड़ेगा आपका? दंतेवाड़ा। ठीक है, ये तुम्हारा इंद्रावती की तुम्हारे क्या आपका सहायक नदी। याद होना चाहिए, डंकिनी जाके इंद्रावती में मिल रही है, संखिनी नहीं। संखिनी जाके किसमें मिल रही है? आपका डंकिनी में। और जो दोनों जाके मिल रहे हैं उस क्षेत्र का नाम है दंतेवाड़ा। जबकि नंदीराज चोटी से निकल रही है, जाके किसमें मिल रही है? आपका इंद्रावती। तो इंद्रावती की 2 सहायक नदियां हैं, एक नदी का नाम नंदीराज और एक का नाम कौन सा? आपका डंकिनी। संखिनी किसकी सहायक है? डंकिनी की सहायक। दोनों का संगम कहां पे होता है? आपका दंतेवाड़ा में। और याद करना कि इसी संखिनी नदी को छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है, सबसे प्रदूषित नदी। ठीक है, क्योंकि इसका रंग ही लाल रंग का होता है। क्योंकि निकल कहां से रहा है बताओ? वो बैलाडीला की पहाड़ी से। अब पहाड़ी से निकल रहा है, वहां से निकाल ही रहे क्या अपन आयरन और। ठीक है, आपका दिखता है कैसा? पूरे आपको लाल रंग का, तो पूरे खदानों से होके जाता है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है। किसको? आपका संखिनी को। लेकिन चूंकि डंकिनी भी आसपास से निकलती है, इसलिए डंकिनी संखिनी को एक साथ ले लेते हैं। लेकिन कभी एक पूछेगा तो आप किसको लगाओगे? आपका संखिनी को। याद होगा कि नहीं? ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सा? आपका
प्राकृतिक विभाजन, ठीक है आपका किसका, आपका दंतेवाड़ा का। ठीक, सबसे पहले अपन देखें कि दंतेवाड़ा जिला पूर्ण तरीके से भू आविष्ठित क्या आपका जिला, जो आपका अपने ही राज्यों के जिलों से घिरा हुआ है, बस्तर, सुकमा और कौन सा आपका बीजापुर। सुकमा से लगा हुआ पूरा वाला भाग को अपन बोलते हैं बैलाडीला की पहाड़ी। बैलाडीला की पहाड़ी की चोटी का नाम है आपका नंदीराज। हाइट कितना आपका 1210 मीटर, जो छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी है, जबकि बस्तर की पहली ऊंची चोटी। दूसरा बात यदि अपन देखें तो यहां मिलेगा आपका ढोलकल की पहाड़ी। ढोलकल की पहाड़ी पर गणेश का मंदिर स्थित है। दूसरा, यहां पर 14 माइंस है। 14 माइंस में सबसे बड़ा माइंस का नाम है मालिंगर माइंस, ठीक है, मालिंगर माइंस है। दूसरा, इसी आपका देखा जाएगा माइंस का जो लोहा निकालने का काम कौन करती है, आपका आयरन ओर का काम कौन करती है, आपका एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एक महारत्न कंपनी है, ठीक है आपका। ये क्या करती है, आपको महारत्न कंपनी जो है लोहा निकालने का काम करती है। एशिया का सबसे बड़ा आयरन ओर का माइंस है, इसलिए इसका नाम क्या मिलेगा आपको, आकाशनगर, क्योंकि सबसे ऊंचाई में स्थित है। नंदीराज से निकला आपका नंदीराज नदी, जो कहां मिला आपका, इंद्रावती की सहायक है। डोंगरी की पहाड़ी से निकला आपका डंकिनी नदी, जो जाके कहां मिला आपका, इंद्रावती में। और संखनी निकला बैलाडीला की पहाड़ी से, जो कहां मिला आपका, सीधा आपका डंकिनी में। डंकिनी और संखनी के संगम में क्या स्थित है आपका, दंतेवाड़ा स्थित, ठीक है। संखनी को सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है, जबकि इंद्रावती नदी में 7 धाराएं हैं, 7 धाराएं, और 7 धाराओं को मिलकर सप्तधारा जलप्रपात कह दिया गया है। तो पहले वाला आ जाएगा आपको, देखो बी से बाण धारा और बोध धारा, ठीक है, शिव धारा, शिव चित्र धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, और अंतिम में क्या पड़ जाएगा तुम्हारा, आपका कपिल धारा बन जाएगा। चलो बनाओ इसको पहले।